गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम फिर हाजिर हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पार्ट 2 में। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पार्ट 1 हमने पहले पढ़ा था और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये क्या होता है? पहली बात है कि ये तो भ्रष्टाचार विरोधी है, यानी जहाँ भ्रष्टाचार होता है सरकारी कार्यालयों में उसके विरोधी है, उसकी जांच करता है, सिंपल। उसकी देखरेख भी करता है, कहाँ पे क्या भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच करता है। ठीक है। इसकी स्थापना सबसे पहली बार संथानम समिति की सलाह पे, ध्यान रखना, संथानम समिति की सलाह पे 11 फरवरी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग पारित किया गया। यानी संथानम समिति पूछेगा, बीपीएससी चाहे यूपीपीसीएस किसी में, यूपीएससी में कहीं भी पूछ सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश किस समिति से है, तो किससे है? संथानम समिति से। अब इसके प्रथम सतर्कता आयोग जो आयुक्त बने सबसे पहले, उनका नाम था श्री नीतूर श्रीनिवास राव। श्री नीतूर श्रीनिवास राव, श्री नीतूर श्रीनिवास, ये याद रखना है कि प्रथम कौन बने। ठीक है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की कार्य पद्धति को अधीक्षण रखने के लिए, यानी अधीक्षण रखने की शक्तियों के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दिया गया। ध्यान रखना, सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक है, सांविधिक दर्जा दिया गया। ये पूछेगा कि सांविधिक दर्जा कब मिला, तो कब मिला? तो ये हुआ था 1998 में। ध्यान रखना, 1998 में सांविधिक दर्जा मिला। ठीक है। ये पूछेगा किस पुलिस के विशेष स्थापना पे, तो दिल्ली पुलिस की। ठीक है। अब क्या होता है कि आगे दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किया गया, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों के थ्रू क्या हुआ, विधेयक पारित हुआ। और पारित करने के बाद राष्ट्रपति के सहमति से केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में लागू हुआ। ये समझ लेना कि पहला क्या था, पहला जो था सांविधिक निकाय 1998 में बना। ठीक है। पहले सिफारिश जब किया गया 1964 में पढ़ा है, 1964 में। ठीक है, ये 1964 में पढ़ा है। फिर यहाँ पे अधिनियम पूछेगा कि अधिनियम कब बना, तो 2003 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है कि सदस्य कितने होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की जो नियुक्ति प्रोसेस है, यानी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति प्रोसेस है, तो कौन करता है? तो पीएम करते हैं, होम मिनिस्टर करते हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता। ध्यान रखना, पूछेगा कि राज्यसभा लिख देगा ऑप्शन में कि राज्यसभा के क्या होता है, विपक्ष नेता नहीं, लोकसभा के विपक्ष नेता। ये जब सिफारिश कर देते हैं कि बता देते हैं कि भाई इसको नियुक्त करना है, ये सदस्य बनेंगे, तो फिर उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी इन लोग के सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति करते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं करते। क्लियर? अब आता है कि क्या इन लोग की अपॉइंटमेंट होती है, रीअपॉइंटमेंट? तो बोले यस, फिर दोबारा बन सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट होती है। इनको हटाता कौन है? तो प्रेसिडेंट। ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने बताया कि प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं, लेकिन पीएम, होम मिनिस्टर और विपक्ष के नेता जो लोकसभा के, उनके सलाह के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हटाना होगा तो डायरेक्ट हटा सकते हैं। ठीक है। अब आता है इनकी वेतन भत्ता। यूपीएससी के जितना वेतन भत्ता रहता है ना, उसी के जैसा रहता है, जितना यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बराबर रहता है। इनकी कार्यकाल क्या होता है कि 4 वर्ष या 65। इसका कहने का मतलब है कि जैसे आज अपॉइंटमेंट हो गया तो आज से 4 वर्ष चलेंगे, या हो सकता है कि उनकी 65 वर्ष उम्र आज के 2 साल बाद ही हो जाए, तो अभी भी वो रिटायर हो सकते हैं। तो इसका मतलब है 4 साल पूरा हो या 65 वर्ष, जो पहले होगा तो वो रिटायर हो जाएंगे। क्लियर? ध्यान रखना कि वो दोबारा जॉब कहीं नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा जॉब क्या हो सकते हैं, कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ रीपेमेंट हो सकता है, यानी दोबारा इसमें नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन कहीं और दोबारा जॉब नहीं कर सकते। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब अगला हम पढ़ेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। अब आता है कि ये क्या है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक निकाय है, सिंपल है। इसकी स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर किया गया,
यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में मिला उसी के अंदर किया गया है। ठीक है, अब आता है कि इसकी कार्य क्या है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को बढ़ावा देना, यानी सरकारी जो कर्मचारी है यानी जो काम करते हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है, पारदर्शिता लाओ और नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार, यानी हर एक नागरिक क्या हो सकता है कि सरकार क्या काम कर रही है, अगर किसी चीज़ को जांच कराना चाहता है, किसी को जानना चाहता है तो आरटीआई लागू हो गया। ठीक है, आरटीआई लागू किया गया, उसके अनुसार वो पर्सन क्या हो सकता है, जानकारी ले सकता है। सरकार भी नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको राइट मिला है। ठीक है, उसको राइट मिला, एक टाइप का फंडामेंटल राइट है। ठीक, अब आता है इसके सदस्य कितने होते हैं। तो इसके सदस्य एक तो अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष हो गए, और 10 इसके क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है, सेम है, पीएम करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना कैबिनेट मिनिस्ट्री करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कैबिनेट मिनिस्ट्री करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, कैबिनेट, उसमें क्या था, होम मिनिस्टर थे, लेकिन यहाँ क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर। क्लियर। अब आता है तीसरे क्या होता है, लीडर ऑफ ऑफिसर, लोकसभा का, ये सेम ही है लगभग। ठीक है, अब इन लोग सलाह देंगे, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। इन लोगों के सलाह के बाद ही प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल क्या होता है, 65 वर्ष, सिंपल कार्यकाल 65 वर्ष, यानी 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पहली बात, या 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार तय करती है, ध्यान रखना। एक और भी कंडीशन है कि भारत सरकार भी तय करती है कि कब तक कार्यकाल रहेगा। हो सकता है कि 1 महीने में हटा दे, हो सकता है 2 दिन में हटा दे, हो सकता है कि 4 साल में हटा दे, तो भारत सरकार तय करती है। रिमूवल यानी उनको हटाता कौन है, प्रेसिडेंट हटाता है, प्रेसिडेंट इनको हटाता है। दोबारा कहीं जॉब नहीं कर सकते, सेम था, दोबारा जॉब नहीं कर सकते। वेतन केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, केंद्र सरकार तय करती है कि भाई कितना वेतन, उसमें कितना वेतन था, तो उसमें हमने पढ़ा था यूपीएससी के वेतन जितना है उसके बराबर है। ठीक है, ये पढ़ा था ना, यूपीएससी के जितना वेतन है, वेतन ही पढ़ा था ना, यूपीएससी के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट नहीं बल्कि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो क्या है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जब वो सेंटर में था तो स्टेट में होगा, तो स्टेट में भी सेम है। ये कब किया गया, आरटीआई अधिनियम 2005 में किया गया, उसके अनुसार किया गया। और ये भी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय। ठीक है, वैधानिक निकाय मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था वैधानिक निकाय ऐसा होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कहीं नहीं था, जुड़ा नहीं था, यानी छूट गया, या उस टाइम में रिक्वायरमेंट नहीं था, उसको लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार फिर से सरकार द्वारा संशोधित करके जो कानून बनाया जाता है उसको बोलते हैं वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी। ठीक है, अब आता है कि काम क्या होता है। तो काम है नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी देना, सेम जिसमें सेंटर वाला था। सरकार को पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा, भ्रष्टाचार कम करना, और नागरिकों को सशक्त बनाना भी जरूरी है, नागरिकों को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। ठीक है, इसके सदस्य कितने होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, जैसे उसमें था, 10 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें कौन थे, उसमें पीएम थे। ठीक है, उसमें पीएम थे और इसमें सीएम है, उसमें पीएम थे, इसमें सीएम है। कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का है, उसमें किसमें क्या था, सेंटर का था, इसमें सीएम है, स्टेट का मिनिस्ट्री है कैबिनेट मिनिस्ट्री। अपोजिशन लीडर होते हैं। ठीक है, ये किसका होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का अपोजिशन लीडर होता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष, यानी 5 साल से ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 साल से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है इनकी कार्यकाल जो होता है ना, केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। लिखेगा राज्य सरकार, लिख देगा, जो राज्य नहीं है, केंद्र सरकार तय करती है। ध्यान रखना यहाँ पे, इनकी नियुक्ति राज्यपाल किए हैं, कब किए हैं, सीएम, कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और अपोजिशन लीडर ऑफ विधानसभा, इनके सलाह के बाद राज्यपाल किए हैं। क्लियर, लेकिन
इनकी कार्यकाल कितना रहेगा, क्या रहेगा 65 वर्ष से, ये तय करते हैं केंद्र सरकार। राज्य सरकार दे देगा पेपर में कि राज्य सरकार तय करती है। यहाँ से हमको लगेगा पेपर में क्या लगेगा कि यार सब कुछ प्रक्रिया तो स्टेट का है, तो स्टेट ही राज्य सरकार ही करती होगी, लेकिन गलत हो जाएंगे। वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट क्या होता है, तो नहीं होता, इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं की जाती है। ठीक है। वेतन केंद्र सरकार तय करती है। गुड, केंद्र सरकार तय करती है। दोबारा नौकरी कहीं नहीं कर सकते, दोबारा नौकरी कहीं नहीं कर सकते। रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है और दोबारा नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकता है और दोबारा नौकरी भी नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, ओके। चलो दोस्तों, हमने पहले पढ़ लिया कि आज हमने पढ़ा कि पहला पढ़ा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दूसरा हमने पढ़ा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमने पढ़ा था, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन, और तीसरा हमने पढ़ा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इतना हमने पढ़ा जो गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग लाइक कीजिए और फिर कमेंट कीजिए कि आगे हम और वीडियो बनाएं। थैंक यू।